दोस्तों नरेश को पढ़ते पढ़ते न जाने कब झपकी लग जाती है और वो सो जाता है। अब जैसी उसकी झपकी टूटती है यानी कि वो नींद से जागता है, वो घड़ी में टाइम देखता है तो रात के 11 बज रहे होते हैं। अब वो टॉयलेट के लिए निकलता है। अब दोस्तों जैसे ही वो टॉयलेट के लिए जा रहा होता है, उसकी नज़र अचानक अपने मामी के कमरे में जाती है। अब वो देखता है कि उसके मामी के कमरे की लाइट जल रही होती है। अब वो मन में सोचने लगता है कि मामी शायद सो चुकी है और कमरे का लाइट बंद करना भूल गई है, क्यों ना मैं अपने मामी के कमरे का लाइट बंद कर दूं। दोस्तों जिसके बाद वो अपने मामी के कमरे में जाता है। अब जैसे ही वो अपने मामी के कमरे में जाता है, वो बिल्कुल हैरान हो जाता है, दंग रह जाता है, बिल्कुल सन्न पड़ जाता है, क्योंकि अपने मामी के कमरे का जो नज़ारा देखता है वो बहुत ही हैरान हो जाता है। आखिर दोस्तों जो नरेश होता है अपने मामी के कमरे में ऐसा क्या देखता है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे वही छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बाकी ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों आज की जो हमारी सच्ची घटना है, जो आपको मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना गुजरात की जामनगर की है। दरअसल उसी गुजरात के जामनगर में एक पति पत्नी रहा करते थे। दरअसल उसके पति का जो नाम होता है वो रविंदर होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल होती है, और उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम आशा देवी होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल होती है। दोस्तों उसी पति पत्नी के साथ उसका एक भांजा रहा करता था जिसका नाम नरेश होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल होती है। दोस्तों नरेश जो होता है अपने मामा मामी के साथ पिछले 4 सालों से साथ रहकर वहीं पढ़ाई किया करता था। दोस्तों इधर जो रविंदर होता है जिसका ट्रांसपोर्ट का काम होता है, उसके पास एक अपना टेम्पो होता है जिसे आप छोटा हाथी भी कह सकते हैं। दरअसल जो रविंदर होता है अपना टेम्पो एक एजेंसी में लगा रखा होता है जहां से उसे बुकिंग आया करती थी। दोस्तों रविंदर की जो उस छोटे हाथी यानी कि टेम्पो की जो बुकिंग आया करती थी वो रातों की आया करती थी। कभी कभी एक रात, 2 रात, तो कभी कभी 3 से 4 रातों के लिए उसकी जो टेम्पो होती थी वो बुकिंग के लिए बाहर ही रहा करती थी। दोस्तों वो जो उसका छोटा हाथी यानी कि टेम्पो होता है वो रविंदर खुद ही बुकिंग में लेकर जाया करता था। कुल मिलाकर वो अपने घर पर रात को समय नहीं दिया करता था। दोस्तों अब एक दिन रविंदर को कहीं से सांढे की तेल की शीशी हाथ लग जाती है। अब जब भी वो अपने घर पर रहा करता था, उस सांढे की तेल की शीशी से तेल निकालकर वो अपने प्राइवेट पार्ट्स में लगाता था, क्योंकि दोस्तों सांढे की जो तेल होती है उसे प्राइवेट पार्ट्स में लगाने से उसमें ताकत बढ़ती है। अब दोस्तों इधर जो रविंदर की पत्नी आशा होती है वो एक दिन घर की साफ सफाई कर रही थी। उसी दौरान जो रविंदर की पत्नी आशा देवी होती है उसे वो सांढे की तेल की शीशी उसके हाथ लग जाती है। अब जैसी आशा देवी को उस सांढे की तेल की शीशी उसके हाथ लगती है, और जब वो उस तेल के बारे में उसके लेवल को पढ़ती है तो समझ जाती कि इस तेल को लगाने से क्या फ़ायदा होता है। दरअसल उसके बाद वो सांढे की तेल की शीशी को अपने पास रख लेती है, और जब जब उसे रात में मौका मिला करता था, अब जो आशा होती है अपने प्राइवेट पार्ट्स यानी कि उसका जो 2 इंच का लोमड़ी होता है उसमें वो तेल लगाया करती थी। दोस्तों ऐसी समय आगे बीत रहा होता है। अचानक से एक दिन जो नरेश होता है वो अपना पढ़ाई पढ़ रहा होता है। दोस्तों वो रात का समय होता है, अचानक से उसे झपकी आ जाती है। अब दोस्तों जैसी उसकी झपकी टूटती है वो घड़ी में समय देखता है, रात के तकरीबन 11 बज रहे होते हैं। अचानक से वो टॉयलेट के लिए अपने घर से यानी कि उस कमरे से बाहर निकलता है। अब जैसे वो टॉयलेट के लिए जा रहा होता है, उसकी नज़र अचानक से मामी के कमरे में पड़ जाती है। उस कमरे की लाइट जल रही होती है। अब जो नरेश होता है वो मन ही मन सोचता है कि मेरी मामी शायद सो चुकी है और अपने कमरे की लाइट बंद करना भूल गई है, क्यों न मैं अपने मामी के कमरे का लाइट बंद कर दूं। जिसके बाद नरेश अपने मामी के कमरे में अंदर एंटर करता है। जिसके बाद जैसे वो अपने मामी के कमरे का नज़ारा देखता है, वाकई वो सन्न रह जाता है, वाकई वो दंग रह जाता है, वो काफ़ी हैरान हो जाता है। दरअसल दोस्तों नरेश देखता है कि मामी उस कमरे में बिल्कुल नग्न हालात में अपने प्राइवेट पार्ट्स पर उस सांढे की तेल की मालिश कर रही होती है। दोस्तों जिसके बाद जो नरेश होता है वो बिल्कुल से भौचक्का रह जाता है। अब चूंकि इधर नरेश 20 साल का एक कड़ा जवान लड़का होता है, अब जैसी मामी को इस हालात में देखता है,
नरेश जिंदगी में पहली बार किसी औरत को नग्न अवस्था में देखा था। उसकी मामी जो रहती है वो भरपूर करार जवान होती है। अब दोस्तों इधर जो नरेश होता है अपनी मामी को इस हालात में देखकर वो काफ़ी बहकने लगता है। अब नरेश भूल जाता है कि सामने उसकी मामी है या कौन है दोस्तों, जिसके बाद जो नरेश होता है उसके मन के अंदर की जो काम वासना है वो एकदम जागृत हो जाती है। उसकी उत्तेजना बिल्कुल बेकाबू हो जाती है। उसका जो 9 इंच का काला नाग होता है वो भी उफान मारने लगता है। जिसके बाद जो नरेश होता है अपनी मामी के करीब जाता है और अपनी मामी को जोर से कसकर अपने बाहों में भर लेता है दोस्तों। जिसके बाद जो उसकी मामी रहती है वो भी बिल्कुल बेकाबू हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उसकी जो मामी रहती है वो कुल मिलाकर कई दिनों से बिल्कुल प्यासी रहती है, क्योंकि उसका जो पति रविंदर रहता है वो अपना भाड़े का जो बुकिंग को लेकर अपने टेम्पो को लेकर अक्सर रातों को बाहर ही रहा करता था। जिसके बाद जो नरेश होता है अपनी मामी के साथ कुछ इस तरीके से छेड़छाड़ करने लगता है, यानी कि उसके साथ कुछ ऐसी अश्लील हरकतें करने लगता है कि उसकी मामी भी इस हरकतों में शामिल हो जाती है। क्योंकि उसकी मामी की जो काम वासना रहती है, उसकी जो उत्तेजना रहती है वो तो पहले से भड़की हुई थी, क्योंकि दोस्तों उसकी जो मामी थी वो पिछले लगातार कई रातों से उस सांडे की तेल से अपने प्राइवेट पार्ट्स को यानी अपने 2 इंच की लोमड़ी की मालिश किया करती थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी मामी की जो प्यास रहती है, अब जैसे उसका भांजा नरेश उसके अपने बाहों में जकड़ लेता है, वो भी अपने भांजे नरेश का पूरा साथ देने लगती है दोस्तों। जिसके बाद जो उसका भांजा नरेश होता है वो इतना बेकाबू हो जाता है कि अपनी मामी को अपने गोद में उठाता है और बिस्तर पर ले जाकर पटक देता है। जिसके बाद अपनी मामी के साथ वो कई बार जबरन तरीके से संबंध बनाता है दोस्तों, जिससे कि उसकी मामी जो रहती है उसे काफ़ी चरम सुख मिल रही होती है और उसका जो भांजा नरेश होता है वो भी अपनी मामी को आज पहली बार वो चरम सुख दे रहा होता है जो रविंदर भी आज तक नहीं दे पाया था दोस्तों। इधर जो उसकी मामी आशा रहती है वो ये बात भली भांति समझ रही होती है कि उसका जो भांजा नरेश होता है वो पहली बार किसी महिला के साथ संबंध बनाने जा रहा है। तो जो आशा रहती है वो अपने भांजे नरेश को पूरा साथ दे रही होती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग पोज में अपने भांजे को तरकीब सिखा रही होती है और खुद भी मजे ले रही होती है और अपने भांजे को भी मजे दे रही होती है दोस्तों। ऐसी उस रात तकरीबन कई बार उन दोनों के बीच में संबंध बनता है और दोनों लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब ये जो सिलसिला है आगे ऐसे ही चलता है। अब दोस्तों जिसके बाद जो ये जो सिलसिला है यानी कि मामी और भांजे का जो ये प्यार है ऐसे ही आगे परवान चढ़ने लगता है। इधर जो उसका मामा यानी कि रविंदर होता है उसे कानों कान इस बात की भनक नहीं लग पाती। जिसके बाद जो आशा होती है अपने भांजे नरेश से कहती है कि दरअसल वो बाजार जाए, वो जो सांडे का शीशी का तेल का लेवल रहता है वो अपने भांजे को दे देती है और कहती है कि 2 शीशी तेल और लेकर आओ, 1 शीशी मैं लगाया करूंगी और 1 शीशी वो जो तेल है यानी कि वो जो सांडे का तेल है तुम लगाना। क्योंकि उसकी जो मामी आशा होती है उसे उस सांडे की तेल की फायदे के बारे में अब पता चल चुका होता है। वो जान चुकी होती है कि इससे कितनी ज़्यादा उत्तेजना बढ़ती है और दोस्तों वो जो आशा होती है वो ये बात को समझ गई थी कि अगर मेरा भांजा नरेश भी इस सांडे की तेल से अपने प्राइवेट पार्ट्स यानी कि उस 9 इंच का जो नाग होता है उसका अगर मालिश करे तो आशा को यानी कि उस नरेश से कितना चरम सुख मिलेगा दोस्तों। जिसके बाद जो नरेश होता है अगले ही दिन मार्केट जाता है और मामी के द्वारा दिए गए उस सांडे की तेल की जो सीसी का लेवल होता है वो मार्केट लेकर जाता है और मार्केट से 2 सीसी उस सांडे को तेल को खरीद कर लाता है। जिसके बाद मामी और भांजा साथ में मिलकर उस सांडे की तेल से अपने अपने प्राइवेट पार्ट्स का मालिश किया करते थे और दोस्तों जिसके बाद वो दोनों अपनी रातों को रंगीन किया करते थे। और दोस्तों नरेश का जो मामा रविंदर होता है इस बात का उसे कानों कान खबर नहीं रहती है। तो दोस्तों इस मामी और भांजे यानी कि वो आशा और नरेश की जो आपस का प्यार रहता है यानी आपस का संबंध रहता है वो 1 से 1.5 साल बल्कि अगले 5 साल तक यूं ही चलते रहता है। तो दोस्तों आखिर अपने हवस को मिटाने के लिए कब कौन से रिश्ते का मर्यादा लोग नांग कर आगे बढ़ जाए ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, आखिर उस आशा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं या उसका भांजा नरेश होता है उसके बारे में आपकी क्या राय है। अपनी राय हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने जब आपको भी किसी की जरूरत होगी तो आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।